जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो कीटीन पर है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरेटिकल, वहां पे कोई क्वेश्चन आया और हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कीटीन बन रही है, या आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे कीटीन का कोई केस है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम को लेके मैं आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के साथ। वीडियो में क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि कीटीन है क्या, सबसे मेन बात। फिर उसके बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म। फिर देखेंगे बेहतरीन से एग्जाम्पल, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्या क्वेश्चन। बिल्कुल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का। बात करते हैं कीटीन की। आखिर में कीटीन है क्या, तो उसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं यहां। ये ब्लैक बॉल जो जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, हाँ, ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन। दोनों कार्बन किससे अटैच है? अभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। बट अगर ये ही दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए और फिर ये वाला कार्बन आगे फर्दर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ऐसे दो बॉन्ड से अटैच हो जाए आगे, ठीक है, इसको भी मैं निकाल लेता हूं ऐसे, और यह आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हो जाए, ये वाला हमारा कार्बन। गॉट इट? तो मैं इस कार्बन को, इस कार्बन की इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कीटीन। अब इस मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलूंगा? कीटीन। यानी एक कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से अटैच हो कार्बन के थ्रू और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो, तो इसे हम बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते हैं? कीटीन। चलिए थ्योरेटिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं क्या है। कीटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला। अब देखिए दिस क्या है, एक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है दूसरे कार्बन से, और ये ही कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से अटैच है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं आगे। दे कंटेन ए क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड सिस्टम, जिसे बोलते हैं क्यूमुलिन। यानी हमारा ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं क्यूमुलिन, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, यानी लगातार, इसे बोलते हैं क्यूमुलिन भी अपन इसे बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे नोट्स को इफेक्टिव बना रहे हैं कि जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा तो उसे लगना चाहिए कि इस स्टूडेंट को क्यूमुलेटिव या क्यूमुलिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। द सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, लीनियर रहेगा। द टर्मिनल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कहने का मतलब है ये जो सेंट्रल है, सेंट्रल कार्बन, ये कैसा रहने वाला है हमारा? sp, सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। और ये टर्मिनल वाला देखिए, एक सिंगल बॉन्ड इधर और दो अल्काइल ग्रुप है, तीन सिंगल बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे इसका टर्मिनल वाले का, सेंट्रल वाले का sp। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं हम। दे आर powerful electrophiles, electron lovers. The central carbon is highly nucleophilic attack, यानी ससेप्टेबल है किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। कि अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन, दिस इज सेंट्रल कार्बन, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने? पहली चीज कि एक कार्बन एक तरफ तो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कीटीन। ओके। फिर हमने ये बोला है कि इस कीटीन का टर्मिनल कोने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर, और सेंट्रल वाला sp हाइब्रिडाइज है, लीनियर। फिर हमने बोला सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करेगा और इस पे इजीली क्या अटैक हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं। यह तो इंफॉर्मेशन हमने ले ली कीटीन की, बट अब कीटीन बनेगा कैसे? बात समझ में आ रही है? ये तो समझ में आ गया कि कीटीन है क्या, हम बनाएंगे कैसे इसको। तो आइए फॉर्मेशन ऑफ कीटीन की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट मेथड मैंने लिया है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब इस टर्म को भी समझेंगे, इन टर्म को भी देखेंगे। क्या है देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है COCl, ये अगर आपको कहीं दिख जाए तो हम इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड्स। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब है हटेगा, हाइड्रो और हेलोजन दोनों ही यहां से गायब हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं, और फाइनल स्ट्रक्चर को देखिए, ये रहा इसके सामने जो बना हुआ है, यहां से H चला गया, H मिसिंग हो गया, और इस कार्बन से Cl मिसिंग हो गया, तो H भी गया, Cl भी गया, तो क्या बोला? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये टर्म समझ में आ गई, विहाइड्रो हेलोजनीकरण हिंदी में इसे बोलते हैं। अब बात ये आ रही कि रिएक्शन क्या है, तो ट्राई इथाइल एमीन की रिएक्शन मैंने एसिड क्लोराइड से करा दी, तो रिएक्शन मेरे पास में आ गई कि कीटीन बन गया। बट बात करते हैं भैया बनेगा कैसे, तो मैकेनिज्म मैंने इसके नीचे दे रखी है। ये बेस है, क्या करेगा? H+ ले लेगा। बेस को क्या पसंद है? कमेंट बॉक्स में डालिए आप एक, और कमेंट बॉक्स में क्या डालेंगे? बेबी को बेस पसंद है, और बेस को हाँ क्वेश्चन मार्क क्या पसंद है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ बेस को क्या पसंद है। तो यहाँ से H+ ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे, और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, सेम टाइम में ये जो दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, नीचे आओ, तो क्लोरीन बाहर गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है बाबा। मेथड बी, वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है, या हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रॉम अल्फा डाइएज़ोकीटोन्स। तो देखिए वुल्फ रीअरेंजमेंट आपके सामने है, यहां से हमने ये स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पे N2 है। देखिए कार्बन की वैलेंसी अभी आपको 3 लिख रही होगी, लेकिन 3 है नहीं एक्चुअल में, ये आगे समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, हमने अल्फा डाइएज़ोकीटोन्स, अल्फा डाइएज़ोकीटोन्स हमने लिया है, ये रहा, इसमें हीटिंग कंडीशन देंगे, यही कंडीशन देंगे तो डायरेक्टली कीटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटीन में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? अल्फा, तो कि देखिए अल्फा ये रहा, कीटोन ये है, कीटोन के जस्ट पास में अल्फा कार्बन पे N2 है, ये ध्यान रखिएगा। N2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रहा अल्फा डाइएज़ो कीटीन या कीटोन्स, ये रहा। इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेंशन किया है, यहां से N2 बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी? N2 कैसे बाहर निकलेगी? ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पर, व्हाट इट, कैसे? अब सुनिए, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। N2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है, एक नाइट्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन से भी डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसकी तो वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 4 है, तो ध्यान रखिएगा जिसकी वैलेंसी 2 है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी 4 है उस पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, एरो के थ्रू बता रखा है। तो इस कार्बन पे क्या जाना है? नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन एज इट इज पॉजिटिव चार्ज रखेगा। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने चले गए। आपके ब्रदर ने, बड़े ब्रदर ने आपको 100 रुपीज दी और छोटे भाई ने आपसे 100 रुपीज ले ली, तो क्या जितना आया था उतना चला गया बाबा, जितना आ रहा था उतना जा रहा है। तो ये पहले भी ऐसा था पॉजिटिव, अब भी पॉजिटिव है। बट इस नाइट्रोजन की बात देखेंगे, क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले नेगेटिव था अब न्यूट्रल हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो चुका है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और इसमें नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव थोड़ी रखेगा। हाँ, अगर किसी अमीर इंसान के पास में एकदम से गरीबी आ जाए तो क्या करेगा? वो रह सकता है? नहीं रह सकता, एफर्ट्स मारेगा, फिर वहां पर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही हमारा नाइट्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से फुर नाइट्रोजन गायब। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देखिए ये बन गया क्या? कार्बन, हाँ इंटरमीडिएट कार्बन जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा, वो कैसे होगा वो सुनिए। पहले कार्बन कैसे बना उस पर बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ओके। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल हो गया, बट ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह गए। तो यही हमारा कार्बन है। कार्बन क्या होता है? एक कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है,
तो देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और इधर कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया कार्बन। ये R इधर से इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या है? तो देखो हुआ क्या है, ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से सुन रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए जैसे ही इधर डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन की कंडीशन देखो आप, ऑलरेडी 4 वैलेंसी है इसकी, अब एक्स्ट्रा एक और आ जाएगी तो 5 हो जाएगी बाबा, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। सेम टाइम में ये R अपने और सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर आ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ये कार्बन ये रहा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। अब जैसे ही आया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया जिसपे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और ये R इधर से आ रहा है इस एच पे, सी एच वाले कार्बन पे ये आ रहा है, तो ये मैंने बना दिया है। बट इट, तो ये हमारा क्या बन गया है, कीटीन बन गया है, जो हम स्टार्टिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट ऑल्सो, इसे वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसमें हमने कीटीन बना लिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कीटीन बनाने के मेथड नंबर 3 पे चलते हैं, और वो क्या है हमारा पायरोलाइसिस ऑफ एसीटोन। हम एसीटोन को पकड़ेंगे, उसको हीट अप करेंगे और हमारी कीटीन जनरेट हो जाएगी। तो एसीटोन लिया, गर्म किया, हमारा कीटीन बन गया है। ठीक है, चलिए ये 3rd मेथड था। अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शन पे। हमने कीटीन बना लिया है, क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब हम करेंगे जो कीटीन बना है उसका वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन करता है अलग अलग। देखिए 2 तरह की रिएक्शन हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सेकंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देखते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, सारी चीजें होंगी। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन बना ली है यहाँ पे सबसे पहले, कि कीटीन है, नॉर्मल कीटीन ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने कोई न्यूक्लियोफाइल से कराई, ऐसे ब्रेक डाउन किया, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, बाकी पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा रिमेनिंग पे। ये आया सेंट्रल एटम पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे ये आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया है। तो देखिए ये और ये आके ऐड हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐड हो रहा है। बट सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए मैं इस रिएक्शन को बोला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। गॉट इट? ध्यान रखें जो मैं चीजें करा रहा हूं, आप ध्यान से एक एक चीजें देखेंगे, आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। क्या स्ट्रांग होंगे? बेसिक। एग्जाम हॉल में जब जा रहे हैं आपके बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हमने बना लिया ये। अब अलग अलग रिएक्शन लेके देखते हैं, जैसे वाटर के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं। वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। चलिए, ये हमारा कीटीन है, हमने वाटर के साथ में रिएक्शन कराया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव पे जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे H और OH ऐड हो गया है, तो क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड है एमीन्स। एमीन से रिएक्शन कराई मैंने, कीटीन लिया, ये हमारा एमीन है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, सारी चीजें हैं, ये बन गया हमारा एमाइड। क्यों? क्योंकि देखिए क्या अटैच हुआ है, आके कौन अटैच हुआ है? जी और जी, या क्या अटैच हो रहा है, समझ में आया क्या? इधर देखिए, विथ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में H, और ये मैंने इसलिए अलग से मेंशन किया है। इसमें हमारा क्या बन गया है? एस्टर। ये क्या बन गया हमारा? एस्टर। तो क्या हुआ, इसकी रिएक्शन कीटीन की रिएक्शन अल्कोहल से बनाया तो एस्टर बन गया। अब नेक्स्ट है 2+2 साइक्लो एडिशन, जो यहाँ पर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरिसाइक्लिक का पार्ट है। ठीक है, वैसे आई लिंक में इसका, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है। बट हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की बजाय हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइजेशन से हमारा डाइकीटीन बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, कीटीन हमारा ये रहा हमारा एल्कीन, दोनों की रिएक्शन कराइए, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे चला जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? साइकिल बन जाएगी, 4 मेंबर साइक्लो ब्यूटेनॉन बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉन। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिए, साइक्लोब्यूटेनॉन क्या है? साइक्लोब्यूटेनॉन। देखिए, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। और आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं, आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छी लगता है चीजें कि कहाँ से आप देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सब्सक्राइब तो खैर करना ही है, भूलने की जरूरत ही क्या है, कर ही दिया होगा आपने, और नहीं किया तो करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। क्वेश्चन लास्ट में आप सभी के लिए, अभी तक जो आपने सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चन है कि जब ये कीटीन इस अल्कोहल के साथ में, मेथनॉल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। देखिए बना आप लेंगे ऐसे जो मैंने अभी आपको सिखाया पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक करके, बट अब जो इसका नेम होगा इनमें से क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, वर्क है। तो ये था हमारा लेक्चर किसके ऊपर, कीटीन के ऊपर। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सजेशन और प्रॉब्लम आप डाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा के जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।